और हमारा कैराना कस्बा पड़ता है यूपी में, वहाँ पर भी अभी टिकैत जी ने 12 दिसंबर का प्रोग्राम रखा है। और यूपी में आने वाला 5 राज्यों में चुनाव है, इसको देखते हुए मोदी जी घबरा गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा गई कि भाई देश का किसान जाग गया, मजदूर जाग गया और अब इससे पेंडा कैसे छूटे। क्योंकि हमारे देश में ये हिंदू मुसलमान करके लड़ाते थे लोगों को और अपनी रोटी सीधी करते थे। लेकिन पहली बार अब इन्होंने स्टडी तो कर रखी थी, वही मैंने पहले भी मुख्यमंत्री से भाषण दिया था कि इन्होंने स्टडी तो कर रखी थी हिंदू मुसलमान पर, लेकिन पेपर में सरदार जी आ गया। अब सरदार जी पे इनकी स्टडी नहीं थी कि सरदार जी से कैसे निपटा जा। अब मेरी बहादुर कौम बड़े भाई सरदार जी आए और फतेह करके इन्होंने एक नारा दिया था कि जब फतेह होगी तभी हम घरों को जाएंगे। तो इन्होंने फतेह पा ली और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कानून को वापस लेना पड़ा, अपनी गलती स्वीकार करी। यूपी इलेक्शन में क्या रहेगा? यूपी इलेक्शन सरकार ने डर कर वापसी ले ली। हाँ, यूपी नहीं, ये 5 राज्यों में सरकार है। उत्तरांचल में है, हमारी यूपी में है, पंजाब में है। 5 राज्यों में सरकार के खिलाफ माहौल बन गया और इस देश का युवा और इस देश का किसान जाग गया। उसी से डर गई हैं, नहीं तो ये कहाँ वापस लेने वाले थे। आज लोग कोई कानून इन्होंने वापस लिया जो दंगा मस्जिद बना दिया है। मतलब बोलते थे 7 साल हो गए मोदी तो मुमकिन है, ये सब झूठा हो गया। किसान ने करके दिखा दिया। किसान ही एक दाने से 1000 बोरी 1000 कुंटल उगाता है, तो उन्होंने करके दिखा दिया कि हम मिट्टी से उगाना भी जानते हैं और हम मिटाना भी जानते हैं। किसान हमारे साथ लग गए थे। हमारे यूपी में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बह गए थे, झगड़ा हुआ था 2013 में हमारे यहाँ। लेकिन अब जहाँ हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी ने इतना बढ़िया माहौल बनाया हिंदू मुसलमान का, सब मिल के चुनाव लड़ रहे हैं और एक प्लेटफार्म पर आकर सीटों का गठबंधन होगा। हमारी जैन जी को लगभग 40 सीट हमने दे, राष्ट्रीय हमारी जो वो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनको 40 सीटों पे चुनाव लड़ा रहे हैं। सरकार ने हिंदू मुस्लिम भी करने की कोशिश की, बोल रहे थे जाट का आंदोलन नहीं है, किसान का आंदोलन नहीं है, जाट है। नहीं, ये सब झूठ बोल रहे थे। ये तो पता नहीं इन्होंने क्या कहा, खलिस्तानी कहा, प्रिमजीवी कहा, लेकिन ये ज़मीन से जुड़े हुए लोगों का आंदोलन था। हर आदमी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमारे 700 साढ़े 700 किसान शहीद हो गए। सबसे पहले तो हमें उनकी उपलब्धि है कि उन्होंने बेचारों ने अपनी जान दे दी किसानों के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर। हमारे अखिलेश जी ने अभी घोषणा की कि जो मृतक किसान है 25-25 लाख रुपए, सरकार आ गई तो 25 लाख रुपए हम देंगे। योगी सरकार बोल रही है यूपी में जो है, मतलब अखिलेश यादव यूपी को मुस्लिम राज्य बनाने। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी पुरानी राजनीति है, मुलायम सिंह यादव जी ने राजनीति करी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक विपक्ष का नारा होता है और वो भकारे के उनके पल्ले कुछ रहा तो है नहीं बीजेपी के, और वो इसी तरह के उल्टे सुल्टे बयान दे रहे हैं। लेकिन ये जो गठबंधन बना है हमारा, अखिलेश जी का है, जैन जी का है और ओम प्रकाश राजभर जी हैं, पूर्व के नेता हैं। तो सावित्री बाई फुले सांसद थी, वो आ गई इसमें हमारी पार्टी में, आ गई संयुक्त मोर्चे में। तो देखो यूपी से साफ हो जाएगा, 300 से ज़्यादा सीट संयुक्त मोर्चा हमारा जीतेगा। पिछली बार भी इलेक्शन लड़कर इलेक्शन गठबंधन से जीता, लड़ रहे थे। एसपी भी, सपा भी थी और बसपा भी थी, साथ में कांग्रेस भी थी, मुंह की खानी पड़ी थी। वो ऐसा हुआ था, झगड़े 2013 में हुए थे, चुनाव 2017 में था जी। तो नज़दीकी मामला था, वो मामला जो खाई थी वो पटी नहीं पाई थी। अब जो चौधरी अजीत सिंह जी लगे उसमें, चुनाव हार गए, जैन जी चुनाव हार गए बागपत से। उसके बाद में अजीत सिंह लगे उस काम पे भाईचारा बनाने के लिए और वो बेचारे स्वर्ग में चले गए। तो उसके बाद में जैन जी ने ये बेड़ा उठाया है और हमारा हिंदू मुस्लिम एकता का इतना बढ़िया संदेश वहाँ पर जा रहा है कि 1 लाख की भैंसवाल में हमारी रैली हुई थी, जैन जी गए थे। और जहाँ भी रैली हो रही है, मुजफ्फरनगर में रैली थी, आप भी गए हो, कई लाख की भीड़ थी, तो वो सब हिंदू मुसलमान थे जी। एक और बात, रैलियों की भीड़ से वोटों का अंदाजा नहीं लगा जाए। नहीं, उसमें बीजेपी के नहीं जानेंगे। टिकैत की रैली में, किसान मोर्चे की रैली में बीजेपी का कोई नहीं जानेगा, तो सब सेकुलर लोग जाते हैं उन रैलियों में। अब की बार फिर महागठबंधन बनेगा यूपी में? महागठबंधन बन चुका, राष्ट्रीय लोकदल साथ है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, बसपा अलग लड़ेगी। अच्छा, महागठबंधन नहीं बनेगा? ये तो जाट और मुसलमान का, जो चौधरी चरण सिंह जी ने अजगर बोलते थे, इसे मतलब जाट मुसलमान को इतना बड़ा समीकरण है ये यूपी में, ये सबको एक तरफा धो देगा, इतना बड़ी आबादी है। योगी सरकार बोल रही है अब की बार फिर योगी सरकार। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, 100 भी पार नहीं होने की। जिस दिन आचार संहिता लगेगी, 3 विधायक उसके तैयार बैठे हैं दूसरे सभा में आने के लिए, बीजेपी 30 विधायक। बीजेपी सरकार बोल रही है हमने राम मंदिर का मुद्दा हल कर दिया है। भाई मंदिर मस्जिद तो ये पूजा के स्थान है, इन्हें तो इसी पे तो ये राम ही तो दे रहा था, इन्हें 10 साल से राज दिया राम ने। अब राम कब तक देगा इनको? अब पब्लिक भी तो राम ही है भाई, हमारा भाईचारा भी तो हम राम ही खड़े भाई। अल्लाह
और मस्जिद मंदिर तो ये पूजा के स्थान है। मतलब आप नहीं चाहते हिंदू राज्य बने? नहीं, हिंदू राज्य तो हमारा नेपाल बना था, कितनी तरक्की करी। मुस्लिम राज्य हमारा पाकिस्तान बना था, कितनी तरक्की करी। उससे तरक्की होने वाली नहीं है। सर्व समाज जहाँ होगा, सब भाईचारा होगा, उससे तरक्की होगी। राम के नाम पे वोट नहीं डालोगे? नहीं, राम के नाम पे हम क्यों वोट डालेंगे? हम तो जो हमारे गठबंधन हो, हम तो उसके वोट डालेंगे, किसान के उस पर वोट डालेंगे। किसान का तो आंदोलन हो गया, सरकार ने मांगे मान ली, सरकार को वोट डालो आप। नहीं, सरकार को मानने वाले वही तो सरकार को डाल लेंगे। हम सरकार को मानने वाले थोड़ा ही हैं, हम तो बीजेपी के एंटी लोग हैं। मतलब आप कभी भी बीजेपी को वोट नहीं डालोगे? कभी नहीं डाल देंगे। ऐसी क्या बात? हमारा राजनीतिक परिवार है कैराना, हम कैसे डाल देंगे? हम तो जो भी है वहीं से चलता है। कांग्रेस में भी रहे हम, समाजवादी में भी हैं। अगर ऑप्शन ही करा जाए तो क्या ऑप्शन ही बीजेपी रह जाए तो फिर क्या? नहीं, बीजेपी कैसे रहेगा? बहुत दल है हिंदुस्तान में राजनीति करने के लिए, और एक ये थोड़ा ही रहेगा। तो जयंत चौधरी की जीत कितने प्रतिशत? हमारी 40 सीट दी है अखिलेश जी ने उनको। लगभग 35-36 सीटों पे जीत निश्चित है उनकी, जैन जी की। 35-36 एक आधी कोई सीट लो, कोई दावेदार नहीं बन सकता। डिप्टी सीएम बनेंगे जयंत चौधरी। डिप्टी सीएम सरकार किसकी आएगी? समाजवादी की आ रही। 35 सीटों में तो कोई। अरे भाई 300 प्लस सरकार आ रही है समाजवादी की। 300 प्लस। पिछली बार की जैसे बीजेपी का नारा था, लड़ाई तो नहीं जैसे नहीं ऐसा कुछ नारा नहीं है। जब हमारे राकेश टिकैत जी वहाँ बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे आखिरी आंसू निकले, तभी चौधरी अजीत सिंह ने कहा कि इनके साथ हम भी खड़े हैं, और उस दिन से फिर आंदोलन हमारा जिंदा हो गया। नहीं तो हमारा आंदोलन ही खत्म हो गया था। किसान किसका सपोर्ट करेंगे? किसान हक की लड़ाई के लिए, जिसने हक की लड़ाई लड़ी, किसानों ने लड़ाई लड़ी। किसान की लड़ाई तो कांग्रेस भी बोल रही है, ये बोल रही है। ये कुछ नहीं है, तो सब ड्रामा हो रहा। सिर्फ संयुक्त मोर्चे का जो भी कैंडिडेट है, जो भी मतलब एक संयुक्त मोर्चा तो बोल रहा है हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन तो नहीं लड़ने के, लेकिन जमीन पर उनके कार्यकर्ता तो हैं, वो अपनी सपोर्ट तो देंगे। वो इलेक्शन ना लड़ो, लेकिन अपनी सपोर्ट तो देनी पड़ेगी। सपोर्ट देंगे आपको लगता है? जी बहुत।